हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, 23 और 24 जनवरी के एमसीक्यू अपन देख रहे हैं इस क्लास के अंदर। अपनी क्लास अल्टरनेट डे होती है, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन होती है अपनी क्लास इस चैनल पे। सचिन सोनी मेरा नाम है, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो। करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस के एमसीक्यू अपन कवर करते हैं, जो आपके अपकमिंग सभी मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है आपके बैंक के। और जो भी आपके वनडे एग्जाम है, एसएससी जो भी एग्जाम आपके हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये क्लास है, ठीक है। तो अपन मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आपका एक क्वेश्चन है इसका? पहले तो अपन न्यूज़ देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद अपन एमसीक्यू सीरीज देखेंगे, ठीक है ना। पहले अपन न्यूज़ देखेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे एमसीक्यू। तो पहली न्यूज़ आपके पास यह है कि भारत के मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। ये इनकी इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया's Man Singh claimed the gold medal at the Asian Marathon, ठीक है, चैंपियनशिप 2024 with personal best timing 2 hours 14 minutes 19 सेकेंड, ठीक है। हांगकांग के अंदर हुई है, आपकी 34 ईयर ओल्ड है, आपके इंडियन मैराथन रनर है। और बीट किया है इन्होंने, रनअप है आपके वांग योंगजैंग, जो आपके चाइना के हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इनका नाम मान सिंह, ठीक है। मान सिंह हांगकांग के अंदर आपका ये हुआ है। सेकेंड न्यूज आपके सामने है, ठीक है। सेकेंड न्यूज क्या कह रही है? केंद्रीय डॉक्टर मंत्री आपके जितेंद्र सिंह ने वैभव फेलोशिप के पहले बैच का शुभारंभ किया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च फर्स्ट बैच ऑफ वैभव फेलोशिप बेस्ट ऑफ अपॉन 22 इंडियन ऑर्गन साइंटिस्ट फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब। यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने आपका वैभव फेलोशिप भी जो आज इसके तहत भारत के मतलब कि दुनिया भर के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई है आपकी ये, ठीक है। इसका मोटिव यह है कि 2047 तक विकसित बनाने में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं की अहम भूमिका होगी भारत को डेवलप करने के लिए, ठीक है। Said that scientific capabilities of Indian diaspora has pivotal role in the making India development by 2047, ठीक है। थर्ड न्यूज की तरफ मूव करते हैं। तो पीएम मोदी ने घोषणा की है, पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पे सौर ऊर्जा मिलेगी। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड टू गेट रूफ टॉप सोलर सिस्टम अंडर द पीएम सूर्योदय योजना अनाउंस बाय पीएम मोदी, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है आपका ये पीएम मोदी के द्वारा। इन्होंने 1 करोड़ घरों पे छत पे सोलर प्रणाली का स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना का आपका शुरुआत किया है। इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लगी हुई है। हाँ, थर्ड न्यूज की तरफ मूव करते हैं। ये आपके डिफेंस से संबंधित न्यूज है। भारतीय सेना की विशेष सेना की टुकड़ी है, संयुक्त अभ्यास व चक्रवात के लिए मिस्र पहुंची है। तो इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स कंटिजेंस रिस्क द इजिप्ट फॉर द जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन। तो साइक्लोन एक्सरसाइज पहले आपकी इंडिया के अंदर हुई थी फर्स्ट वाली, सेकंड नंबर की आपकी कहाँ पे हो रही है? ये आपकी मिस्र के अंदर हो रही है, ठीक है। 22 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में आपकी होगी। मिस्र और जो है इजिप्ट और इंडिया के बीच में हो रही, याद रखना साइक्लोन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर आपकी सेकंड है, फर्स्ट वाली आपकी इंडिया के अंदर ही हुई थी, इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर हुई थी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर कमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 11 नंबर का आपका संस्करण हुआ, याद रखना। इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है ना। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान नहीं किर्गिस्तान है, ठीक है। किर्गिस्तान के बीच में। और 11वें नंबर का संस्करण आपका हुआ है, कहाँ पे हुआ है? आपके हिमाचल के बकलोह में हुआ है, हिमाचल के बकलोह के अंदर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। उड़ीसा क्लियर द JSW 40,000 करोड़ प्रपोजल टू सेट अप ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उड़ीसा ने ईवी विनिर्माण इकाई को स्थापित करने के लिए JSW के 40,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो JSW जो है आपके ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आपका सेटअप करेगा, कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर करेगा, आपका उड़ीसा के अंदर, ठीक है। कितना? 40,000 करोड़ का आपका ये बजट है, याद रखना 40,000 करोड़, ठीक है। उड़ीसा को आपको याद रखना है JSW। नेक्स्ट न्यूज ये है कि सोनी ने 10 अरब डॉलर की विजय का जी विलय सौदा रद्द कर दिया, समाप्ति शुल्क पर 19 मिलियन की मांग करता है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका?
सोनी स्क्रैप 10 बिलियन यूएस डॉलर जी मर्जर डील 690 मिलियन टर्मिनेशन फीस। तो इनके बीच में जो आपका मर्जर हो रहा था वो आपका रद्द कर दिया है। 2 साल की व्यस्त बातचीत के बाद सोनी पिक्चर नेटवर्क लिमिटेड ने जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड को उनके विलय समझौते को समाप्त करने का नोटिस जारी किया है। जापान की सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने जील से समाप्ति शुल्क के रूप में 90 मिलियन डॉलर की मांग की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने आपके डीसीबी बैंक के आपके नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए हैं। डीसीबी बैंक के, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम आपका है परवीन ए कुट्टी। परवीन ए कुट्टी ऑप्शन दिया जाएगा आपका परवीन ए कुट्टी। इनका 29 अप्रैल 2024 से जो नियुक्ति है वो प्रभाव में आएगी। आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप ने आईपीएल सीट से प्रयोजन अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं। आपको पता है आपका टाटा आईपीएल मतलब ये स्पॉन्सर है आपका। ठीक है, तो 5 साल के लिए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपका ये इनको स्पॉन्सरशिप मिल गई है टाटा को। और ये आपकी वैल्यूएशन मिला आपका ये 300 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है ना, 300 यूएस डॉलर का, मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर ने उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रही है आपकी, सभी अपडेट रहे हैं इसके बारे में, सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक न्यूज और आपकी रह गई है। तो इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। तो भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के पाक प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति आपका शुरू किया है। इंडिया मेजर स्टेप टुवर्ड द thwarting Pakistan attempt to increase the terrorist activity in the Jammu and Kashmir. The Indian Army launching the Operation Sarvashakti, where the security forces will be targeting the terrorist operations on both sides of Pir Panjal mountain range and Union Territory. ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, ये तो हो गया कि इम्पोर्टेंट न्यूज आपकी रही है। अब अपन एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, जो आपके क्या क्वेश्चन आपके बने हैं इन 2 दिनों के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो आपको बताना है भारत और किस देश ने डिजिटल प्रयोजन के लिए जनसंख्या पैमाने पर क्रियान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया, आपको ये बताना है। तो इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन द एमयू इन फील्ड ऑफ शेयरिंग द सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा के साथ किया इन्होंने, क्यूबा। ठीक है, तो इंडिया एंड क्यूबा साइन द एमयू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री ने आपका साइन किया है एमयू क्यूबा के साथ। ठीक है, रिसेंटली जो आपका एमयू साइन उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया एंड फ्रांस ने आपका एक टाइप किया है एमयू पे फंड साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया ने आपके मॉरिशस के साथ कोलैबोरेशन किया है 20 करोड़ स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया ने गयाना के साथ आपको टाइप किया है हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए। इंडिया ने मलेशिया के साथ टाइप किया आपका कोऑपरेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। इंडिया ने आपको इटली के साथ टाइप किया है मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए। जनवरी 2024 के अंदर आपको बताना है जातीय ममानी महोत्सव किस स्थान पे मनाया गया। जनवरी 2024 के अंदर एथनिक ममानी फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस, कहाँ पे आपका ये बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया लद्दाख के अंदर। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, लद्दाख। लद्दाख ऑर्गेनाइज द मियामी फेस्टिवल। ठीक है, Satyangkung village around the 500-year old and still well preserved till now the being developed, one of the well maintained heritage village in Ladakh। यहाँ पे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन इज तो हु हैज लॉन्च द गांव चलो अभियान इन दिल्ली नेशनल वाइड कैंपेन टू कनेक्ट द रूरल इन अर्बन कम्युनिटीज। दिल्ली में ग्रामीण और शहरों के समुदाय को जोड़ने के लिए गांव चलो अभियान आपको बताना है किसने शुरू किया आपका गांव चलो अभियान। तो ये आपका शुरू किया जेपी नड्डा के द्वारा। ऑप्शन रहेगा आपका ये जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? बीजेपी के प्रेसिडेंट आपके हैं। जेपी नड्डा हैज लॉन्च गांव चलो अभियान इन दिल्ली नेशनल वाइड कैंपेन टू कनेक्ट द रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। ठीक है, दिस प्रोग्राम शेड्यूल फ्रॉम 4 फरवरी टू 11 फरवरी। ये आपका प्रोग्राम 4 से लेके 11 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। वो है इनोवेट द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, तो आपको बताना है हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण जो आपका संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, आपको ये बताना है। तो बताइए आपका इसका आंसर अपना क्या होगा। वो है इनोवेट द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद तेलंगाना, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो ये आपके हैं जी किशन रेड्डी के द्वारा। उसमें रहेगा आपका ये जी किशन रेड्डी।
जी किशन रेड्डी कौन है आपके? ये आपके यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर है आपके। जी किशन रेड्डी ने आपको इनोवेट किया है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद तेलंगाना। इसके तहत 19.90 करोड़ आपके दिए गए हैं, फॉर एरिया दिया गया है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट आपका बनेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्किल्स कोर्सेज फॉर वुमेन्स वेरियस सेक्टर के अंदर इनको वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाएगा, करवाया जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन is who has laid the foundation stone for the आयुष दीक्षा सेंटर इन उड़ीसा? उड़ीसा में आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला किसने रखी है, आपको ये बताना है। तो ये रखी है आपके सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन रहेगा आपका डी सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री आयुष एंड पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुष दीक्षा, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर आयुष प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2023-24 के अंदर आपको बताना है हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में एल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया है। जून 2024 हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू मेक जेट फ्यूल फ्रॉम एल्कोहल इन विच सिटी? तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुणे। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुणे। तो हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू मेक जेट फ्यूल फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। आगे मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है जनवरी 2024 के अंदर पॉपुलर फेस्टिवल नाउ एज ए गोल मेला। तो गोले मेला के आपका एक लोकप्रिय उत्सव है, आपको बताना है कौन से मंदिर में ये आपका रिसेंटली आयोजित किया गया। तो ये आपकी जगन्नाथ जो मंदिर है आपका, जिसमें ये आपका मेला आयोजित किया गया, जगन्नाथ टेम्पल। तो जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलर फेस्टिवल नाउ द गोले मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड जगन्नाथ टेम्पल इन उधमपुर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आपको जगह है वहाँ पे ये मोर एवर द टू एंशिएंट टेम्पल डेडिकेटेड लॉर्ड जगन्नाथ अक्रॉस द इंडिया वन इज टू द पुरी उड़ीसा एंड अदर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपका ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ये बनाया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के किस शहर में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? आपको बताना है कहाँ पे रखी इन्होंने रखी गुजरात के राजकोट में। इसका मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी गुजरात के राजकोट में, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आपके किरण रिजिजू ने किस शहर में भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज इनोग्रेटेड द यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस एट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 इन विच सिटी? तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आपका किरण रिजिजू है, इन्होंने इनोवेट किया यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस एट द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। Emphasize the pivotal role of young scientists conference, providing the platform for nurturing exploration research and relaying the frontier sciences. 10 number question is Union Minister of Mines and Coal Parliamentary Affairs Kailash Joshi inaugurate the second State of Mining Ministries Conference in which city? केंद्रीय खान कोयला मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जोशी ने किस शहर में दूसरे राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? आपको ये बताना है। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी भोपाल के अंदर। क्या कहाँ पे किया इन्होंने किया भोपाल, एमपी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल पार्लियामेंट्री अफेयर्स कैलाश जोशी इनोग्रेट द सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस भोपाल मध्य प्रदेश। पीएम मोदी ने आपको बताना है अयोध्या में राम मंदिर के अवसर पे उद्घाटन किया, जो भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर रहा है 22 जनवरी को। आपको बताना है रामलला की मूर्ति बनाई गई है, किस मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई है, उनका नाम बताइए क्या है? उनका नाम है अरुण योगी राज। इसका जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई अरुण योगी राज। पीएम मोदी इनोग्रेट द अयोध्या राम टेम्पल मंदिर। पीएम मोदी इनोग्रेट द राम मंदिर अयोध्या में मार्किंग द मोमेंट्स ओकेजन ऑफ इंडिया हिस्ट्री। तो प्राण प्रतिष्ठा की गई है आपकी, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया गया आपके अरुण योगी राज के द्वारा फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। आपको बताना है बर्नार्डो अरवेलो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बर्नार्डो अरवेलो ने आपके प्रेसिडेंट बने, आपको बताना है कौन सी कंट्री के बने हैं। तो ये बने आपके ग्वाटेमाला के। ऑप्शन जाएगा आपका डी ग्वाटेमाला। तो अरविंदो सोनदा ग्वाटेमाला प्रेसिडेंट बने आपके। अबाउट द ग्वाटेमाला के बारे में बात करें, ग्वाटेमाला सिटी की कैपिटल है। ग्वाटेमेलन क्विटजेल इसकी करेंसी है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, स्पेनिश की लैंग्वेज है। बर्नार्डो और अरविंदो इसके आपके प्रेसिडेंट हैं। अभी रिसेंटली जो आपके अपॉइंटमेंट हुए हैं पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में अपन बात करते हैं। जो आपके पीएम एंड प्रेसिडेंट आपके बने हैं
उनके बारे में अपन बात करते हैं, कौन कौन आपके बने हैं रिसेंटली। जैसे ताइवान के बने आपके विलियम लाई, ठीक है। डेनमार्क के बने आपके किंग फेडरिक एक्स, ठीक है। और पीएम फ्रांस के बने आपके गैब्रियल अटैक, रिप्लेस किया है एलिजाबेथ ब्राउन को। और पीएम बने आपके बांग्लादेश के शेख हसीना, इनका 5th टर्म है, वापस से बन गई है। कांगो के बने आपके फ्लैक्सी केदी। और प्रेसिडेंट बने आपके इजिप्ट के अब्दल फतह एल सीसी, 3rd टर्म इनका बना है। 13 number question is state owned Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) has partnered with which bank to co-finance renewable energy project in India? भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने आपका बताया किस बैंक के साथ साझेदारी की है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए। तो इन्होंने आपका टाई अप किया है इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के साथ। इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ आपका टाई अप किया है। एडा इंडियन ओवरसीज बैंक पैक द को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। और द एग्रीमेंट आपका साइन हुआ एडा के सीएमडी आपके प्रदीप कुमार दास और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव के बीच में, ठीक है। अगर अपन बात करें ईडा की तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी आपकी है, ठीक है। ईडा इज द पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी स्टेब्लिश द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1987 और एनर्जी फॉर एवर इसकी मोटो है। चेयरमैन से प्रदीप कुमार दास है, सीएफओ इसके विजय कुमार मोहंती है। और रिसेंटली जो आपके एमयू साइन हुए बैंकिंग सेक्टर के अंदर बात करें, ईडा ने आपके इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ टाइप किया तो अपन देख ही रहे हैं, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने आपको साइन किया एसबीआई के साथ टू फैसिलिटेट द लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। और आईएस लिमिटेड ने आपका टाइप किया बड़ौदा जॉइन द हैंड्स फाइनेंस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट। और नाबार्ड और एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर आपका जॉइंटली लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव इन इंडिया एंड बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। एसबीआई ने आपको साइन किया $165 मिलियन का लोन एलओसी वर्ल्ड बैंक के साथ रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। किस बैंक ने अपना नई जमा योजना 360 आपकी लॉन्च की, आपको ये बताना है। विच बैंक हैज लॉन्च न्यू डिपॉजिट स्कीम 360। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च न्यू बीओबी 360 डिपॉजिट स्कीम आपकी लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत आपको जो रेट रहने वाली है, इंटरेस्ट ऑफ रेट 7.6% रहने वाली है आपकी, ठीक है। और BOB the 360 the excellent opportunity depositor who are looking the higher interest rate assure the return the shorter time period, ठीक है। अगर अपन बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1908 के अंदर आपको फाउंडेशन हुआ, ठीक है। वडोदरा गुजरात के अंदर हेडक्वार्टर आपके देवचंद जिसके आपके दाता देवदत्ता चंद जिसके आपके एमडी हुए हैं। इंडिया इंटरनेशनल बैंक इसकी आपकी टैगलाइन है। किस बीमा कंपनी ने अपनी बचत और वार्षिकी योजना जीवन धारा सेकंड लॉन्च की, आपको ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी LIC। तो LIC ने आपका जो लॉन्च किया आपका जीवन धारा सेकंड ये आपकी है न्यू सेविंग एंड अन्यूटी प्लान आपका ये लॉन्च किया गया है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। रिसेंटली जो आपके लॉन्च हुए बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जैसे कि ICICI बैंक और कनाडा बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल बैंकिंग ऐप। इंडसइंड बैंक ने आपको लॉन्च किया प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन ऑफ इजी डिनर। यस बैंक ने आपको लॉन्च किया स्मार्ट फिन सप्लाई चेन पावर्ड बाय फिन फाइनेंस फॉर सॉल्यूशंस। डी लैब्स ने आपका ISP ने लॉन्च किया आपका बिल्ड फॉर बिलियंस जॉइंटली द RBI इनोवेशंस ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने आपका लॉन्च किया ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट्स 1111 डेज 1777 डे 2222 डे जो आपका टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया किसके द्वारा, SBI के द्वारा। आगे मूव करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में द विंग्स इंडिया अवार्ड के चौथे संस्करण में संयुक्त रूप से वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैव जॉइंटली बैग द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर द ईयर एट द 4th एडिशन ऑफ द विंग्स द इंडिया अवार्ड द सिविल एविएशन सेक्टर। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई बेंगलुरु एंड दिल्ली एयरपोर्ट दोनों ने आपका सही रूप से जीता है। तो बेंगलुरु दिल्ली एयरपोर्ट जॉइंटली बैग बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड, ठीक है। और रिसेंट जो आपका अवार्ड देंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्कोप इमिनेंट अवार्ड आपको दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट कैटेगरी के अंदर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। आसाम वैभव का अवार्ड मिला आपको फॉर्मर CGR रंजन गोगोई को। इन्वायरमेंटल ऑफिसर अवार्ड मिला आपका दीपा भंडारे को। और केवम्पू अवार्ड मिला आपका त्रिवेंद्रु मुखोपाध्याय को मिला आपका बंगाली राइटर है। और MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला प्रोफेसर BR कम्बोज को। 70 नंबर क्वेश्चन इज असम के वेबरहाट लाचित बर्फुकन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वो इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल असम ब्रेवहार्ट
लचित बरापुकम, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट, ये आपका 22 और 23 तारीख है, ठीक है ना, 22 और 23 तारीख है आपका ये, ठीक है, ये आपका 22 और 23 तारीख है ना। तो असम के बेरपुर लचित बरापुकम नाम पुस्तक लेखक कौन है आपके, तो इसके लेखक आपके हैं अरूप कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। तो असम ब्रेव हार्ट लचित बारपुखम के जो आपके लेखक हैं उनका नाम क्या है, अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, याद रखना, ठीक है, अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, अरूप कुमार दत्ता इसके राइटर है। रिसेंट में जाके बुक रही उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर द फ्यूचर्स डॉक्टर मनसुख मंडावी ने लॉन्च की है, की बुक है, और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डेलीमास एसिड टेस्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन माधव बोरवली की बुक है। वाई भारत मैटर्स ए जयशंकर की है। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन और रोहित लांबा की है। मैडम कमिश्नर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ लाइफ एंड इंडियन पुलिस चीफ मीरान चड्डा ब्रह्मकर की है। जेबा द एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की ये बुक है। टाटा समूह ने 2500 करोड़ रुपए में आईपीएल का प्रोजेक्ट बनाया, आपके अधिकार कब तक के लिए खरीदा उन्होंने आपको बताना है। 2028 तक का स्पॉन्सरशिप ले ली है आईपीएल की टाटा ने, ठीक है। आपको अमाउंट को याद रखना है 2500 करोड़, ठीक है, 2500 करोड़। 21 जनवरी को कौन अपना स्थापना दिवस नहीं बनाता है, आपको ये बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो सेकंड और 5 यानी कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपका 21 जनवरी को स्थापना दिवस नहीं मनाता है, ठीक है ना। तो सेकंड और वो 5 हो जाएगा इसका आंसर। मिजोरम नहीं बनाता आपका, एक आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं बनाता, ठीक है। तो त्रिपुरा मणिपुर मेघालय आपके जो है 52 नंबर का सेट 2 आपका ये बनाया 21 जनवरी को, याद रखना 21 जनवरी को बनाया इन्होंने, ठीक है ना। और त्रिपुरा मणिपुर मेघालय ने, ठीक है। तो 3 नॉर्थर्न स्टेट आपके हैं त्रिपुरा मेघालय और मणिपुर। 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया आपका 52 नंबर का स्टेट फूड डे, ठीक है। और 1971 में आपको त्रिपुरा मणिपुर मेघालय अटेंड द स्टेट फूड फर्स्ट 21 जनवरी 1972। और बाकी दो जो बचे हैं आपके मणिपुर त्रिपुरा मणिपुर त्रिपुरा तो हो गया आपके। नागालैंड की बात करें अपन तो जो आपका है अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना, उनका 21 जनवरी को नहीं बनाया जाता। पराक्रम दिवस आपको बताना है 23 जनवरी को बनाया जाता है, किस पर्सन के जन्म दिवस पर यह बनाया जाता है आपका ये, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर बनाया जाता है आपके पराक्रम दिवस, ठीक है। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 127 नंबर के अभी इनकी पराक्रम दिवस बनाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये इस क्लास में अपन देखे हैं 22 और 23 जनवरी के एमसीक्यू अपन देखे हैं इस क्लास के अंदर। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और डेली अपनी इस प्रकार से क्लास आ रही है। अपना चैनल का नाम सचिन सोनी मेरे नाम पे ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली इस प्रकार से आपको क्लासेस देखने को मिलने वाली है। एसबीआई की आपकी क्लास चल रही है मेंस की, आपकी मैराथन क्लास है, पार्ट नंबर 2 आपका आएगा 8 PM पे आज। और मंथ वाइज भी अपन डालेंगे इस ग्रुप चैनल पे, मंथ वाइज भी अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू पार्टिसिपेट द वंडरफुल क्लास स्टूडेंट। तो सभी को सेशन अच्छा लगा होगा जो इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। वो याद रखना ये आपका 23 और 24 जनवरी का है आपका ये, ठीक है, 23 और 24 जनवरी, ठीक है पूरा। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। अपन वापस से मिलते हैं कल इसी टाइम पे।